हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू च्यूवर क्लासेस। वही आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। रेशियो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और प्रॉब्लम एजेस भी। अब ये नए टॉपिक क्या है टाइम एंड वर्क पे। तो देखिए जरा इसमें क्या है। इसमें देखिए क्या होगा जी, इसमें आपको दिया होगा कि जैसे कोई पर्सन है वो एक पर्टिकुलर डेज में कोई वर्क करता है, तो जो सेकेंड पर्सन है, ठीक है, एक अनदर पर्सन कोई और है, वो भी सेम वर्क इन अनदर नंबर ऑफ डेज में करता है। तो अगर वो दोनों अगर इकट्ठे टुगेदर वो वर्क करें तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। या हमारे पास ये हो सकता है कि दोनों पर्सन्स मिलकर एक वर्क को इतने दिन में करते हैं, उसमें से जो पहला है वो अकेला उसको इतने दिनों में करेगा, दूसरा कितने दिनों में करेगा। या फिर तीन पर्सन का केस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें केसेस आते हैं भाई, जैसे कि कोई वर्क इकट्ठे स्टार्ट होता है तो कोई एक पर्सन बीच में काम छोड़ के चला जाता है, तो बाकी रिमेनिंग वर्क दूसरे पर्सन को करना पड़ता है। या फिर स्टार्टिंग में कोई पर्सन पहले काम करने आ जाता है, बाद में बचा हुआ काम दूसरे पर्सन को करना पड़ता है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से होगा ये। या अल्टरनेट डेज भी होते हैं, एक दिन एक काम करेगा दूसरे दिन दूसरा काम करेगा, तो उसमें अलग अलग टाइप की भाई टाइप्स होंगी। तो इन सभी टाइप्स को भाई समझते जाइएगा आप, ठीक है। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक ही मेथड करवाऊंगा, ओके, जो हमारा काफी अच्छा मेथड है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टोटल वर्क मेथड, ठीक है। इसमें हमें टोटल वर्क लेके चलना पड़ता है। देखिए जरा उसमें कैसे करते हैं हम। देखिए भाई, सपोज कीजिए जो ए है वो एक्स डेज में काम करता है, और जो बी है बी वही काम वाई डेज में करता है। ए एक काम एक्स डेज में करता है और बी वही काम वाई डेज में करता है। तो अगर ये टुगेदर वर्क करेंगे, टुगेदर वर्क, तो भाई इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं दो पर्सन के केसेस में हमेशा। तो टुगेदर वर्क करेंगे तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे। अगर इन दोनों को इकट्ठे काम करना है तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे। तो जी नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाएंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्राई करना तो आप ये लिख सकते हैं भाई, जैसे कि ए जो है एक काम कर रहा है भाई 10 डेज में, और जो बी है बी वही काम कर रहा है जी 30 डेज में। तो अगर अब इन दोनों को करना है जी वर्क टुगेदर, तो ये कितने डेज लेंगे। तो क्या आएगा जी इसमें हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब ए के डेज बी के डेज वगैरह सो ऑन। तो आएगा 10 × 30 अपॉन 10 + 30 40 हो जाएगा। ये 2 से ये 5 से 15/2 इज इक्वल टू 7.5 डेज। तो 7.5 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर सकते हैं मिलकर दोनों, ओके। तो भाई ये रहा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर जो हम मेथड यूज करेंगे वो हमारा ये मेथड है। अगर ए एक्स दिनों में काम कर रहा है एंड बी वाई डेज में काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं यहां पर लूंगा इन दोनों का एलसीएम, मतलब एक्स एंड वाई का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे जी, एक्स एंड वाई दोनों का एलसीएम लेंगे। अब ये जो एलसीएम होता है जी, इस एलसीएम को हम बोलते हैं टोटल वर्क। एलसीएम को क्या बोला जाता है, टोटल वर्क बोला जाता है, कि टोटल वर्क कितना था। अब यहाँ पे टोटल वर्क आप मान सकते हैं जैसे कि उनको कोई वर्क दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो वो चेयर्स बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, चेयर्स बनानी है। तो एलसीएम जो भी आएगा
एलसीएम हमेशा हमारा होगा टोटल वर्क, कि टोटल कितनी चेयर्स बनानी है। तो आप ये मान के चलिए इस केस में हमारे पास जो भी टोटल वर्क होगा वो हमारे लिए हमारी चेयर्स हैं। जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको उतनी चेयर्स बनानी होंगी। ठीक है जी। उसके बाद भाई क्या करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। देन अब हम निकालेंगे वर्क पर डे, कि एक दिन में कितना वर्क कर रहा है कोई। जैसे ए एक दिन में कितना वर्क करता है, तो टोटल है जी, जो भी एलसीएम आया होगा उसको हम ए की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब ए के नंबर ऑफ डेज। तो इसी तरह अगर बी का होगा तो बी के केस में एलसीएम बाय वाई आ जाएगा। तो बस भाई ये छोटा सा मेथड है, इस मेथड को अगर आप याद रखेंगे तो टाइम एंड वर्क हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है जी। एक और मेथड है इसका, वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया होगा। ठीक है, जिसको वो मेथड यूज करना वो कर सकोगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट इस मेथड से आप काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो मेथड हमारा लेंथी हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको यही मेथड बता रहा हूँ एक। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। अब वही एग्जाम्पल लेते हैं जो भी हमने सॉल्व की, जिसमें हमारे पास क्या था, ए के डेज कितने थे हमारे पास, ए के डेज थे हमारे पास अबाउट 10 एंड बी के डेज थे जी हमारे पास 30। तो अब जी इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 30 आ रहा है। तो भाई व्हाट इज 30, 30 क्या जी हमारा, 30 हमारा है टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब आगे क्या निकालना है जी, अब आगे निकालना है वर्क पर डे। अब ध्यान से सुनिएगा, ए क्या करता है, 30 चेयर्स बनाता है 10 दिन में। ए क्या कर रहा है, 30 चेयर्स बना रहा है 10 दिन में। तो एक दिन में कितनी बनाएगा, कितनी बनाएगा जी, 30 को 10 से कर देंगे डिवाइड, तो एक दिन में ये 3 चेयर बनाएगा। ठीक है जी। सेम इसी तरह बी 30 डेज में 30 चेयर्स बनाता है, बी 30 डेज में 30 चेयर्स बना रहा है। तो इसका मतलब एक दिन में कितनी चेयर्स बनाने वाला है ये, एक दिन में बनाएगा 1 चेयर। ठीक है जी। तो अगर ये दोनों, तो देखा जाए अगर दोनों को काम पे लगाया जाए, ए और बी अगर टुगेदर वर्क करते हैं, तो एक दिन में क्या होगा जी, एक दिन में 4 चेयर्स बनेगी। कितनी चेयर्स, 4 चेयर्स बनेगी, जिसमें से ए 3 बना रहा है और बी कितनी बना रहा है जी, बी 1 चेयर बना रहा है। तो एक दिन में 4 चेयर बनती हैं अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें। तो देन ए एंड बी टुगेदर डेज, दोनों के मिलकर कितने दिन लगेंगे, यार दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे। देखो भाई चेयर्स तो 30 ही है हमारे पास, 30 ही बनवानी है हमें और ज्यादा बनवानी नहीं है। तो बाय 4 करेंगे, इट इज 15/2, इट इज 7.5। तो जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स रेडी होंगी हमारे पास 30 चेयर्स, उनको बनाने के लिए हमें लगेंगे 7.5 डेज। ठीक है जी। ओके, तो ये रहा जी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्या हमारे पास जो ए है, ए कैन डू a piece of work in 20 days and
B can do it in 30 days. In how many days will they finish the work if they work together? तो कह रहे जी ए जो है वो एक वर्क करता है कितने दिनों में जी? 20 दिन में करता है। और बी उसी वर्क को करता है जी 30 डेज में। तो कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर? अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो उस काम को वो कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? देखिए भाई सोल्यूशन क्या है हमारा, सेम उसी तरह से। ए के कितने डेज हैं जी? ए के डेज है 20, बी के डेज है जी 30। क्या लेंगे जी? एलसीएम लेंगे। ओके, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? एलसीएम आएगा 60। तो 60 चेयर्स बनानी है, जो बी 20 दिन, ए 20 दिन में बनाता है 60 चेयर। ए 60 चेयर बनाता है 20 दिन में, तो एक दिन में बनाएगा 3 और ये बनाएगा 2, हो गया जी 5। तो फिर ए एंड बी टुगेदर डेज, ए एंड बी के टुगेदर डे कितने आएंगे जी? 60 चेयर बनानी है और एक दिन में 5 बन रही है, 12 दिन में वो दोनों मिलकर ये 60 चेयर्स बना देंगे और वर्क क्या हो जाएगा जी? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए भाई अब इसी क्वेश्चन को भी थोड़ा सा उल्टा करके ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज प्लस कर लेते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 30 days but with the help of B they together finish it in 10 days. And how many days B alone can do it? तो देखिए भाई क्या हमारे पास क्या, ए एक वर्क 30 डेज में कर सकता है और बट बी की मदद से वो दोनों उसे 10 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है जी। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट? अब बी उसे अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखिए जी इसके लिए आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसा होता है कि आपको इंडिविजुअल पर्सन के भी डेज दिए होते हैं और टुगेदर भी होता है, तो पहले आप टुगेदर लिखिए। ठीक है, पहले आप क्या करिए, टुगेदर को लिख लीजिए। टुगेदर मतलब ए एंड बी। तो भाई ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं जी? 10 दिन में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ए बी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी लिख लो या ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं। और जो ए है वो अकेले करता है जी इस काम को 30 दिन में। अगेन वही जी एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा? एलसीएम आ गया 30, देन ये आ गया 3 और ये आ गया 1। ठीक है, यही आएगा ना। ये 10 डेज में 30 चेयर्स बना रहे हैं तो एक दिन में 3 बनाएंगे। ये 30 डेज में 30 चेयर्स बना रहे हैं तो एक दिन में 1 बनाएगा। अच्छा जी, अब क्या आएगा, क्या निकलेगा जी? अब हमारे पास 4 नहीं आएगा, अब हमारे पास कुछ और आएगा। कुछ और कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 2 पर्सन मिलकर, ध्यान दीजिए, ये 2 पर्सन मिलकर 3 चेयर्स बना रहे हैं, ए और बी
मिलकर 3 चेयर्स बना रहे हैं, जबकि जो ए है वो अकेला कितनी बनाता है, 1। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ हमें, ए और बी मिलकर 3 बनाते हैं और उस 3 में से एक चेयर ए बना रहा है। ए बी मिलकर 3 चेयर बनाते हैं और ए कितनी बना रहा है, 1। ए बी बना रहे हैं 3 और उसमें से ए बना रहा है जी 1। तो क्या होगा, इसका मतलब बी कितनी चेयर्स बना रहे हैं दिन में, 2 चेयर्स। ठीक है, तो इस केस में ये प्लस नहीं होगा भाई, इनको माइनस करना पड़ेगा और माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे बी का वर्क पर डे निकल जाएगा, कितना आ गया, 2। तो बी एक दिन में जी 2 चेयर्स बना रहा है, बी दिन में क्या कर रहा है, 2 चेयर्स बना रहा है। तो जी 30 चेयर्स कितने दिनों में बनाएगा फिर वो, देयरफॉर बी के डेज कितने आएंगे, 30 चेयर्स बनाएगा फिर वो इन 15 डेज। 15 दिनों में वो क्या करेगा, 30 चेयर्स बना देगा, क्योंकि वो रोज की 2 चेयर बना रहा है। ठीक है जी, तो चलिए भाई ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे एक और एग्जाम्पल के साथ। चलिए भैया अब हम लेते हैं जी, अगर 3% का केस आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो जी 3% में भी सेम ऐसे चलेगा प्रोसीजर। तो जी ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू इट इन 15 days and C can do it in 10 days ले लेते हैं जी। ठीक है, in how many days they work together to finish it। तो अगर वो मिलकर काम करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे जी। तो देखिए भाई कुछ चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, बस फर्क क्या है, पहले हमारे पास 2% थे, अब की बार हमारे पास 3% है। ठीक है, ये आ जाएगा 15 एंड सी आ गया जी 10, एलसीएम बनेगा जी हमारा 30, देन 1 2 एंड 3, तो टोटल कितना हो गया जी 6। तो ए बी सी टूगेदर कितने डेज लेंगे जी, ए बी एंड सी लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज 30/6 इक्वल टू 5। तो अगर तीनों मिलकर वर्क करेंगे तो भाई ये 5 दिनों में एक वर्क को क्या कर सकते हैं जी, खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई नेक्स्ट एक और लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो कि अगर तीनों के दिन दिए हों और किसी 2% के दिए हों, देन हम क्या करेंगे। देखिए भाई क्या, जैसे हमारे पास A can do a piece of work in 12 days, ठीक है, B can do it in 15 days एंड A B C। ठीक है जी, A B C तीनों उसको खत्म करते हैं इन A B C हम ले लेते हैं जी इन 5 डेज। ठीक है जी, ए क्या कर रहा है, इसको 12 डेज में खत्म करता है, बी उसको 15 दिन में खत्म करता है और ए बी सी ये तीनों उसको 5 दिन में खत्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी कैन एलोन फिनिश इट। तो कितने दिनों में सी उसे अकेला फिनिश करेगा।
तो देखिए भाई सेम उसी तरह से करेंगे। पहले तीनों के डेज आ जाएंगे ABC जो भी होगा, देन ए के कितने डेज हैं, सॉरी ABC ले रहे हैं 5 दिन, ए ले रहा है जी 12 डेज एंड बी ले रहा है जी इसमें 15 डेज। तो चलिए भाई लीजिए इनका एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा जी 16। जब एलसीएम 60 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे जी, आपको पता है एलसीएम 60 का मतलब कि टोटल चेयर्स बनानी है 60। तो ये 5 दिन में, सॉरी ये 5 दिन में कहाँ खत्म करते हैं, तो एक दिन में बनाएंगे जी 12 चेयर्स ABC तीनों मिलकर। ए बनाएगा जी उसमें से 5 चेयर और बी बनाता है जी उसमें से 4 चेयर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पता है ABC तीनों मिलकर क्या करते हैं 12 चेयर्स बनाते हैं। और अगर आप A एंड B को कंबाइन करके देखें तो आपको पता चलेगा A और B दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं जी 9 चेयर्स। ABC तीन बंदे मिलकर 12 चेयर्स बना रहे हैं और उसमें से 2 पर्सन A और B बना रहे हैं जी 9 चेयर्स। तो देयरफॉर C वर्क पर डे क्या आएगा, C का वर्क पर डे कितना आ गया जी 3। इट मीन C एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है। तो 10 C के डेज कितने आएंगे, और उसी को 60 चेयर बनानी पड़े तो 3 के रेट के हिसाब से वो क्या करेगा 20 दिन में सारी चेयर्स बना देगा। ठीक है जी, चलिए भाई। तो भाई ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें जितनी भी टाइप्स हमने अभी की हैं ये सब वो टाइप्स आ गई जिसमें क्या हो रहा है टुगेदर वर्क स्टार्ट होता है एंड टुगेदर वर्क क्या हो रहा है फिनिश हो रहा है। तो अभी हम करेंगे भाई वो एग्जांपल्स जिसमें क्या होगा कि टुगेदर वर्क स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ वर्क ए कर जाए उसके बाद बी कुछ वर्क करे, या हो सकता है पहले ए वर्क स्टार्ट करे फिर कुछ दिनों तक ए बी इकट्ठे काम करें, या पहले ए बी इकट्ठे काम करें बाद में ए या बी चला जाए, कुछ इस तरह की टाइप्स। ठीक है जी, अभी तक जो थी भाई इसमें टुगेदर वर्क था, वर्क टुगेदर स्टार्ट हो रहा था और फिनिश भी टुगेदर हो रहा था। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइप में ऐसा नहीं है, नेक्स्ट टाइप में कुछ और होने वाला है। इसी को एग्जाम्पल बना लेते हैं भाई। तो क्या जी हमारे पास है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। तो क्या जी हमारे पास कि जो ए है, एक काम करते हैं भाई इसको कुछ और लिख लेते हैं जैसे कि 24 कर लेता हूँ भाई, सपोज करो मैं। तो ए क्या कर रहा है कि एक वर्क 12 डेज में कर रहा है और बी वही वर्क करता है जी 24 डेज में। ए स्टार्टेड द वर्क एलोन, ए ने क्या किया जी वर्क एलोन स्टार्ट किया एंड लेफ्ट आफ्टर 5 days। ठीक है जी, और उस वर्क को क्या किया उसने 5 दिन के बाद लेफ्ट कर दिया। देन फाइंड इन हाउ
many days B can do the remaining work। ठीक है जी, जो बी है वो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करेगा। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या हमारे पास कह रहा है, जो ए है वो 12 दिनों में एक काम खत्म करता है और बी उसी को 24 दिन में खत्म करता है। ए स्टार्टेड द वर्क एलोन, ए ने अकेले काम स्टार्ट किया एंड लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, और 5 दिन के बाद उसने काम लीव कर दिया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू द रिमेनिंग वर्क, हमें बताना है कि बी जो है वो बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा। तो चलिए जी देखिए, ए जी 12 डेज में वर्क कर रहा है, बी वही काम 24 में करता है। ठीक है, जो एलसीएम निकालेंगे एलसीएम 24 बनेगा। इट मीन जो वर्क था वो ये था कि 24 चेयर्स बनानी है जी, 24 चेयर्स बनानी थी, जिसके लिए अगर ए को के लिए वो चेयर्स बनानी पड़ती तो वो 12 दिन लेता। क्यों? क्योंकि वो रोज की 2 चेयर बना रहा था और बी एक बना रहा था। ठीक है जी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो वर्क डन होता जाए, जो वर्क होता जाएगा ना, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि इस पर्सन ने इतने दिन लगाए हैं तो इतने दिनों में कुछ ना कुछ काम किया होगा ना, उसको टोटल वर्क से हमेशा आपको माइनस करना है। ठीक है जी, उसे टोटल वर्क से हमेशा उसे माइनस करना है। देखो जैसे हमें पता है ए एक दिन में 2 काम करता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ने 5 दिन क्या किया, 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इट मीन्स 5 दिन काम इसने किया है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा इसने, तो 5 दिन में जी इसने 10 चेयर बना दी थी। जब इसने काम छोड़ा 24 में से 10 चेयर इसने बनानी थी, सॉरी बना दी थी, तो फिर बी के लिए कितना वर्क बचा, या ये कह सकते हैं बी ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय बी। तो जी टोटल 24 वर्क था, जिसमें से ए ने 5 दिन लगा के 10 वर्क कर दिए, मतलब 24 कुर्सियां बनानी थी उसने 10 बना दी, तो पीछे रह गई थी जी 14 चेयर्स। कितनी चेयर्स रह गई पीछे, 14 चेयर्स रह गई। तो बी कितने दिन लेगा फिर, ठीक है जी। अब बी इसे बनाने के लिए कितने दिन लेगा, बी को 14 चेयर्स बनानी है, टोटल नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें ये देखना है बी को कितनी बनानी है, रिमेनिंग वर्क है ना। बी को 14 बनानी है तो वो एक दिन में एक बना रहा है जी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 14 ही आ जाएगा इस केस में। ठीक है जी, तो ये भाई इस तरह से हो जाएगा हमारा। चलिए भाई नेक्स्ट टाइप लेते हैं एक और। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट टाइप। You can do a piece of work in 12 days and we can do it in 24 days. चलिए भाई अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। चलिए भाई ऐसे करते हैं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज ले लेते हैं
okay, and B can do a piece of work in 20 days. A and B started the work together. A and B started the work together, but after 5 days, B, चलिए लिखते हैं, A left the job, then in how many days B complete the remaining work. तो क्या जी हमारे पास कह रहा है कि ए क्या करता है, एक वर्क को 10 दिन में करता है, बी उसी को 20 दिन में कर रहा है। ए एंड बी ने जी वर्क स्टार्ट कर दिया, ओके। तो वर्क स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द जॉब, 5 दिनों के बाद ए जॉब छोड़ के चला गया। देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। अच्छा भाई मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, कभी बार कुछ क्वेश्चन हम डायग्राम की हेल्प से भी करते हैं। ये देखो जरा, जैसे ए एंड बी, तो ये ए एंड बी दोनों के लिए है। ए ने भी जॉब स्टार्ट की, बी ने भी वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये इनका वर्क चल रहा है भाई, ओके। नंबर ऑफ डेज इस पे हम शो करते हैं। तो दोनों ने जी 5 दिन काम किया, फिर क्या हो गया, ए ने जॉब लेफ्ट कर दी और बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, हमें वो निकालना है, ठीक है जी। ए और बी दोनों काम कर रहे थे, 5 दिन तक काम करते चले गए, लेकिन फिर क्या हुआ, 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने फिर कुछ दिन और लगाए, तो हमें वही निकालना है कि बी ने कितने दिन लगाए हैं जी। तो चलिए जरा देखिए क्या हमारे पास, ए जी वर्क कर रहा है कितने दिनों में, 10 डेज में। बी वही वर्क कर रहा है जी 20 डेज में। तो ये कितना आ गया जी, 30 आ गया, सॉरी 30 नहीं 20 आएगा। तो ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके जी 3 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए भाई, ध्यान से देखना, ये पार्ट जो मैंने यहाँ बनाया है, दोनों ने 5 दिन काम किया है ना, दोनों ने 5 दिन काम किया है, तो हम देख लेंगे 5 दिन में कितना काम हुआ है, ठीक है जी। 3 × 5 कितना हो गया जी, 15। इसका मतलब जब ए ने लेफ्ट किया तब तक 5 चेयर्स बन गई थी, ठीक है। तब तक क्या था, 5 नहीं 15 चेयर्स बन गई थी। तो इट मींस बी ने फिर कितना वर्क एलोन किया, या ये कह सकते हैं वर्क लेफ्ट फॉर बी। बी के लिए कितना काम बचा था, टोटल बनानी थी 20 चेयर, जिसमें से 15 बन गई, तो बी को बनानी है जी कितनी है, 5 चेयर्स। तो बी के डेज कितने आएंगे जी इसके लिए, बी को बनानी है 5 चेयर और बी एक दिन में 1 ही चेयर बना रहा है, तो कितना आएगा, 5 डेज ही लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब बी ने 5 दिन और लगाए, ठीक है जी। अच्छा सपोज करो भाई इसी क्वेश्चन में अगर क्या बोला होता कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे हैं, मतलब वर्क रन फॉर होम मेनी डेज, वर्क कितने दिनों तक चला, तुम्हारा आंसर आता 5 दिन, जब उन्होंने इकट्ठे काम किया, और 5 दिन वो जब बीना के लिए काम किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बन जाते 10। तो कभी कभार वो ये भी पूछ सकते कि पूरा वर्क स्टार्टिंग से खत्म होने तक हमें टोटल डेज कितने लगे, तो वो जी हमारा क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा मान लेते हैं कि अगर क्या होता इसमें,
अगर बी चला जाता, तो अगर बी काम छोड़ जाता तो हमारे पास क्या आता है, फिर ए उसे कितने दिनों में कंप्लीट करता। यहाँ पर क्या हुआ, बी ने लेफ्ट किया, ए कितने दिनों में करेगा, अब हमें वो निकालना पड़ेगा। तो 15 काम हो गए, तो वर्क लेफ्ट फॉर ए 5। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है जी, ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो ये चेयर बनाएगा वो 2.5 डेज में। तो ये आ गया जी 2.5। अगर बी चला जाता तो ए को 2.5 डेज और लगते उसमें। ठीक है जी। तो भाई ये इस तरह से होगा, जब भी कोई बीच में काम छोड़ के जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कितने दिन लगा रहा है। आपको जिस जिस वर्क का पता चलता है, जैसे पहले केस में, जैसे पहले एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको बताया था ए ने अकेले कितने दिन लगाए हैं, उसका बी ने कितने लगाए। अब इसमें क्या था, ए और बी ने इकट्ठे काम शुरू किया है और कुछ दिनों के बाद ए चला जाता है। तो इसमें आपको वही काम करना है, क्या, जो वर्क के बारे में, जिन डेज के बारे में पता चलता जाएगा कि कौन कितने दिन लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क से वो वर्क माइनस करते चलिए और देखते चलिए लेफ्ट वर्क कितना आता है हमारे पास। तो उसकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है जी। चलिए भाई एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं हम, इसको बना देते हैं जी हम 30। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 30 days. A and B started the work, but after some days, कुछ दिनों के बाद, चलिए भाई हम उसमें लेते हैं, आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द जॉब एंड A can do the remaining work. A can do the remaining work in 6 days. ठीक है। For how many days work run? ठीक है। तो कह रहे कि ए ने काम 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम 30 दिन में कर सकता है। ए और बी ने काम स्टार्ट किया बट आफ्टर सम डेज। अब हमें ये नहीं पता, पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये पता था कि एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ के जा रहा है, लेकिन इस केस में हमारे पास नहीं है कि कुछ दिनों के बाद, सिर्फ लिखा है बी काम छोड़ के चला जाता है और ए बचा हुआ काम 6 दिन में करता है। तो अगर आप इसको देखो तो भाई कुछ ऐसे आएगा, ए और बी ने जी काम स्टार्ट किया, दोनों ने काम कुछ दिन चला, हमें पता ही नहीं कितने दिन चला, लेकिन इसने जब काम छोड़ दिया उसके बाद ए ने 6 दिन और लगाए हैं। ठीक है जी। तो हमें ये पता नहीं है, हाँ बट ये पता है बी के जाने के बाद ए ने 6 दिन और लगाए हैं, तो हम ये 6 दिनों का वर्क निकाल सकते हैं भाई कि 6 दिनों में कितना वर्क हुआ होगा, और वो किसने किया होगा, ए ने। तो चलो भाई देखें जरा, एक 10 डेज में काम कंप्लीट करता है, बी वही काम करता है जी 30 दिन में कंप्लीट। एलसीएम आ गया जी 30 हमारा, 314। तो हमारे पास कंडीशन क्या दी है जी, ए ने क्या किया, 6 दिन अकेले काम किया, तो हम वो देख लेते हैं। ए ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, 18। तो जी ए ने
30 में से 30 चेयर्स में से 18 चेयर्स अकेले बनाई, वो भी 6 दिन में। तो इट मीन्स ए एंड बी ने फिर कितना काम किया, ए एंड बीज वर्क, ए एंड बी का वर्क कितना था फिर 30 माइनस 18, तो ए और बी ने जी 12 वर्क किया था। कितना वर्क किया था 12 वर्क। तो डेज कितने लेंगे, ए बीज डेज कितने आ जाएंगे हमारे पास, तो जी 12 चेयर्स बनानी थी उन्होंने, मतलब ए और बी ने 12 चेयर्स बनाई थी, और वो एक दिन में कितनी बनाते हैं जी 4, इसका मतलब 3, कि जब दोनों ने 3 दिन काम किया था इकट्ठे, तो बी काम छोड़ के चला गया था। उसके बाद ए ने 6 दिन और लगाए और वर्क को क्या किया जी, कंप्लीट कर दिया। अब मैंने यहां पूछा फॉर हाउ मेनी डेज वर्क रन, काम जो है कितने दिन चला, तुम्हारा आंसर आएगा 3 डेज ये एंड 6 वो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे 9। तो जी 9 दिनों में पूरा वर्क क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, तो पूरा वर्क कंप्लीट हुआ जी हमारा 9 डेज में। ठीक है भाई, आज रखते हैं हम इतना, तो कल और चलेंगे भाई ऐसे एग्जांपल्स के ऊपर, इसमें 3-3 पर्सन होंगे। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।